Bismillah walhamdulillah. वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ ENT हाई यील्ड सीरीज़। इंशाल्लाह इसमें हम नोज़ की डिजीज़ कवर करेंगे, नोज़ का पार्ट पूरा कवर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस देख लेते हैं। तो हमारी ये सीरीज़ ये हाई यील्ड सीरीज़ ऑन डिमांड सीरीज़ हैं। लास्ट टाइम भी इस तरह की के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे प्रॉफ में, और हर साल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस सेशन या लेक्चर आप लोगों का 50-60% ऐसा एरिया होगा MCQ का जो इंशाल्लाह कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम DNS, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस नेज़ल एंडोस्कोपी या CT, पैरानेज़ल साइनसिस, और इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सेप्टोप्लास्टी। सेप्टल हीमाटोमा क्लिनिकल डायग्नोसिस है, रूल आउट किया जाता है इसमें। इमीडिएट ड्रेनेज और एंटीबायोटिक्स दी जाती है। सेप्टल एब्सेस, इसमें CN एंड ड्रेनेज होती है और IV एंटीबायोटिक्स होती हैं। जैसे कि नेम शो कर रहे हैं कि ये बेसिकली एब्सेस है, एब्सेस की ट्रीटमेंट हर जगह सेम ही रहती है। IND करते हैं और IV एंटीबायोटिक देते हैं। आगे है एपिक्स्टेसिस इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इनकी थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट होती है। इंटीरियर में मोस्टली कैजल बैच एरिया इन्वॉल्व होता है, और ये एरिया प्रेशर और टॉपिकल वैसोकंस्ट्रिक्टर से ठीक हो जाता है। आगे हमने पैच लगाना होता है। अगर पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर में हमें एंजियोग्राफी या नेज़ल एंडोस्कोपी करवानी पड़ती है, जो कि बहुत रेयरली करवाई जाती है, और इसमें पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग या आर्टीरियल लाइगेशन की जाती है। देन है नेज़ल पॉलिप, इसमें नेज़ल एंडोस्कोपी की जाती है, और एंडोस्कोपिक थेराप्यूटिक प्लस डायग्नोस्टिक दोनों होती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं एंडोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी इंटरनेज़ल स्टीरॉइड्स के साथ दी जाती है। स्टीरॉइड उसकी इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, साइज़ को रिड्यूस करते हैं, और एंडोस्कोपिकली हम पॉलिप्स को निकाल देते हैं। देन है इन्वर्टेड पैपिलोमा। इन्वर्टेड पैपिलोमा एक ऑब्वियसली ट्यूमर है, तो इसमें CT या MRI करवाएंगे, और कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन होगी इसमें। आगे CSF राइनोरिया। CSF राइनोरिया में बीटा ट्रू ट्रांसफेरिन या CT सिस्टर्नोग्राफी की करवाई जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन चॉइस है, और इसकी जो है ना एंडोस्कोपिक सर्जिकल रिपेयर, इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। फॉरेन बॉडी नोज, ये भी डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोज पे, डिफरेंट नेचर ऑफ फॉरेन बॉडी पे भी। तो इसमें हमारे पास एंटीरियर राइनोस्कोपी होती है, और रिमूवल विद फोर्सेप्स एंड सेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फॉरेन बॉडी। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन है, उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये मैंने सिर्फ एक एक पॉइंट का लिखा हुआ है, तो इसमें एक्सप्लेन नहीं मैं कर पाऊँगा। एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रोनिक साइनोसाइटिस, ये जो हैं इसमें जो मेन चीज़ है वो CT ही है। CT पैरानेजल साइनसिस, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। दिस इज़ नॉट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इनिशियली हम एक्सरे भी करवा सकते हैं, और इवन अल्ट्रासाउंड भी इसमें हम करवाते हैं, लेकिन वो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है। मेन जो है वो CT ही है। CT के बाद हमने IV एंटीबायोटिक्स देनी होती है, नेजल डिकंजेस्टेंट्स देने होते हैं। ठीक है, क्रोनिक है तो उसमें हम फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी कर सकते हैं। ठीक है, देन है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जी है तो इसमें CBC में CBC में इसिनोफिलिया रेज मिलेंगे, और साथ में IgE लेवल्स इंक्रीज मिलेंगे। ठीक है, तो ये एलर्जिक साइंस हैं वो हमें देखने मिलते हैं, और उसी बेस के ऊपर एंटीहिस्टामिन्स हम देते हैं। इंटरनल स्टीरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। वाजोमोटर राइनाइटिस है, अगेन क्लिनिकल डायग्नोसिस है, और ये भी जो है एंटीहिस्टामिन से और इप्राट्रोपियम से ठीक होगा। ये भी बेसिकली इप्राट्रोपियम भी डिकंजेस्टेंट ही है। आगे राइनोफेशियल ट्रॉमा या फ्रैक्चर ज़ाइगोमैटिक या मैक्सिला, इसमें भी CT करवाई जाती है, और क्लोज या ओपन रिडक्शन की जाती है। मैक्सिलरी कार्सिनोमा CT MRI, और इसमें जो है वो सर्जिकल एक्सीजन एंड रेडियोथेरापी की जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस बहुत लीथल डिसऑर्डर है, बहुत रेयर डिसऑर्डर है। जब ये हो जाती है तो इसमें मोर्टेलिटी चांसेस आलमोस्ट 80-90% है। मैंने अपनी जितनी भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसमें अभी तक पेशेंट को सर्वाइव करते नहीं देखा। इसमें पेशेंट को एम्फोटेरिसिन B दी जाती है, एंटी फंगल है, जो कि आलमोस्ट 14 डेज़ तक हम देते हैं, और ये इसको बड़ा कवर करके हम देते हैं। ठीक है, इसके साथ सर्जिकल डिब्राइडमेंट की जाती है। आगे एस्परजिलोसिस है, फंगल साइनोसाइटिस है, तो इसमें CT या KOH माउंट टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पैरोक्साइड आई थिंक। तो ये है सर्जिकल डिब्राइडमेंट और एंटी फंगल से ठीक होता है। नेजल फ्रंकल में क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस एंटीबायोटिक्स एंड इनसीएन इफ नीडेड। देन है राइनोप्लास्टी या कॉस्मेटिक, फंक्शनल या फंक्शनल हो
तो प्री ऑपरेटिव सीटी करवाया जाता है और सेप्टम इन्वॉल्व सर्जिकल करेक्शन की जाती है। अब ये जो पूरा टेबल पड़ा है उसमें भी कुछ हाई यील्ड हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको आप एटलीस्ट याद रखें, अगर आपको पूरा टेबल समझ नहीं आ रहा है या वो आप नहीं भी देखना चाह रहे। इसमें बीटा टू ट्रांसफर CSF राइनोरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। CTPNS में जो है वो हम क्रोनिक साइनोसाइटिस इन्वर्टेड पेपिलोमा ट्रोमा के लिए करवा रहे हैं। सेप्टोप्लास्टी DNS के लिए करवा रहे हैं। इमीडिएट ड्रेनेज एंड एंटीबायोटिक सेप्टल हेमाटोमा के लिए। आगे फंक्शनल एंडोस्कोपिक जो है वो क्रोनिक साइनोसाइटिस के लिए करवा रहे हैं। और एम्फोटेरसिन बी और डिब्राइनमेंट म्यूकोर माइकोसिस की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अब हम देखते हैं पास MCQs और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पल पॉइंट्स इसके। तो इस पे मैंने डिवीजन की है नोज़ की। आगे सबसे पहले है सेप्टम या एनाटमी। इसमें से आया हुआ है सब म्यूकोजल रिसेशन इज इंडिकेटेड इन DNS, ठीक है। सब म्यूकोजल रिसेशन डन इन DNS, अगेन वही बात है। सेप्टोप्लास्टी इज इंडिकेटेड DNS, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये तीनों में सेप्टोप्लास्टी की जा सकती है। आगे MCC ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम इज बर्थ ट्रोमा, जो मोस्ट कॉमन काज है जो है ना वो बर्थ ट्रोमा है। देन है बोनी सेप्टल परफोरेशन अकर्स इन सिफिलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आई थिंक मेरे प्रोफ में भी था ये। साइनस नॉट प्रेजेंट एट बर्थ इज फ्रंटल, फ्रंटल साइनस बर्थ पर नहीं होता, ये बाद में डेवलप होता है, ठीक है। साइनस ओपन इन मिडल मियाटिस इज फ्रंटल एंटीरियर एंड मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। देन है हमारे पास एपिस्टेसिस फॉरेन बॉडी का टॉपिक। इसमें मोस्ट कॉमन साइन मोस्ट कॉमनेस्ट साइट ऑफ एपिस्टेसिस इज लिटल्स एरिया। और नेज़ल पिंचिंग इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन नोज ब्लीड्स इन चिल्ड्रन। नेज़ल ब्लीड है, हमने 15 मिनट्स तक पिंच करके रखवाना है और उसकी जो है ना पोजीशन बनानी होती है बेबी की, बच्चे की, ताकि वो ब्लीड रुक सके। देन एपिस्टेसिस इन एल्डरली पेशेंट इज कॉमनेस्ट ऑफ, उनमें जो है ना वो कॉमनेस्ट काज है हाइपरटेंशन। देन यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इन अ चाइल्ड इज मोस्ट ऑफन ड्यू टू फॉरेन बॉडी, एक साइड का होगा तो फॉरेन बॉडी का। राइनोलिथ is deposition of calcium around foreign body in nose. Rhinolith is just like nasal stone, तो वो कैल्शियम का ही बनता है। देन है इन्फेक्शन पॉलिप, इसमें देख लें फंगस काजिंग ऑटोमाइकोसिस का, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये बेसिकली ईयर का आ गया हुआ है यहाँ पर। एस्परजिलस फ्यूमिकेटस पोर्ट्स पफी ट्यूमर ऑफ द नोज इज सीन इन क्रोनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ बैक्टीरियल साइनोसाइटिस इन एज लेस देन 3 ईयर्स इज एथमॉल्ट, ये भी MCQ इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये भी मेरे एग्जाम में था। देन अ मोस्ट कॉमन काज ऑफ बैक्टीरियल साइनोसाइटिस इन एज मोर देन 3 ईयर्स इज मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। एंट्रो कोएनल पॉलिप्स ओरिजिनेटेड इन मैक्सिलरी साइनस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एंट्रोकोनल polyp in 10-year-old child is intranasal polypectomy. Then rhinosporoidosis is फंगल ग्रेनुलोमा या सर्जरी इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। देन है CSF लीकेज या फिर मेलिग्नेंसी। CSF राइनोरिया ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ रेस्पिरेटरी एलर्जी इज हाउस डस्ट। Complication of sinus disease is cavernous sinus thrombosis. Then a type of maxillary CA associated with soft wood worker is squamous cell carcinoma. और यहीं पे आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये होप सो हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट में। अपना तब तक के लिए ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।